में हम देखेंगे जब श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ मिथिला जाते हैं। गुरु बोले, श्री राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलावा भेजते, मैं स्वयं आपके पास जाता। राम, तुम्हारे पास आने में कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है। तत् महाराज जनक के यहाँ से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। इस विषय पर तुम्हारा क्या विचार है राम? गुरुदेव, आपकी आज्ञा के सामने किसी अन्य विचार का स्थान ही कहाँ है। केवल आज्ञावर्षी नहीं, हम चाहते हैं कि तुम भी इस ऐतिहासिक दृष्टि का अनुभव करो, जहां आर्यवर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल कौशल और पराक्रम दिखाने आएंगे। मुनिवर, स्वयंवर कर तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी, और फिर इसमें बल और कौशल दिखाने की आवश्यकता ही कहाँ है। इसलिए कि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी है कि रघुनंदन, कई कारणों से यह स्वयंवर बड़ा अद्भुत होगा। पहला कारण तो यही है कि सीता एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा कारण ये है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक धनुष है। शिव ने देवताओं को दिया और देवताओं ने जनक पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर रूप में रख दिया। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता है, और उन्होंने यह शर्त रख दिया कि जो सूरवीर उस महान शिव धनुष को झुकाकर और उस पे प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है राम। श्री राम, लक्ष्मण और उनके गुरु मिथिला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब नदी आता है तो महर्षि वशिष्ठ बताते हैं राम को, राम देखो श्री राम, यह पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों का देन है, हमारे पूर्वजों का देन। हाँ राम, तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूँ। वत प्रतापी वंश में एक धर्मात्मा राजा सागर हुए। एक बार जब वे यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र, जो उनसे ईर्ष्या करता था, वे उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक ले गया। वहां उसने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सागर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल सागर ने पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन है। यह महाराज सागर और उनके बाद महाराज अंशुमन और उनके पुत्र महाराज दिलीप से यह काम ना हो सका, और फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगरथ से यह निश्चय किया कि वह गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे, और उन्हें गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया, और फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो उन्हें अपने शीश पर धारण कर ले, अन्यथा गंगा के वेग से, प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वह गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे, और ब्रह्मा जी के आदेश पर विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी को धरती पर बड़े वेग में आई। भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ, और धरती लोक से लेके पाताल लोक तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपने धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसीलिए इन्हें तृप्तगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए थे, इसीलिए मृत्यु लोक में उन्हें भगीरथी भी कहा जाता। संभव है कि आने वाले युगों में देव देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाएगी, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कवि सदा इसका गुणगान करेंगे, और यह जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा, और अनंत लोगों तक इसे गंगा मैया कहकर माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ मिथिला पहुंचते हैं, और वहां पे राजा जनक उनका आदर संस्कार करते हैं और उन्हें अपने महल में विराजमान होने के लिए कहते हैं।
के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।